रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम प्यारे स्टूडेंट्स। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की उर्दू की 8वीं किताब की नज़म हम्द के सवाल नंबर 1 का जुज़ नंबर दाल आज हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे, जिसमें दूसरे, तीसरे और चौथे शेर का मफ़हूम बयान किया जाएगा। प्यारे बच्चों, दूसरा शेर दोहरा लेते हैं हम। गो सबसे मुक़द्दम है हक़ तेरा अदा करना, बंदे से मगर होगा हक़ क्यों कर अदा तेरा। इस शेर में शायर अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करते हुए और उसका हक़ अदा करने के लिए तलकीन कर रहे हैं, मगर इंसान चूँकि नाशुक्रा है, हक़ अदा करने की कोशिश करने के बावजूद मुकम्मल हक़ अदा नहीं कर पाता, तो उसी को बयान करने की यहाँ कोशिश की जाएगी। अल्लाह ताला हमारा खालिक, राज़िक और मालिक है, जिसने हमें बेशुमार नेमतें अता की हैं। हम देखते, सुनते और बोलते हैं। ठीक है ना बच्चों, अल्लाह पाक ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा हुआ है। देखने, सुनने, बोलने, चखने, सोचने की सलाहियतों से नवाजा हुआ है। हम पर अनवाओ इक़साम की फल, सब्ज़ियाँ, अनाज उतारे हैं। अब अनवाओ इक़साम यानी बेशुमार इक़साम की फल, सब्ज़ियाँ और अनाज पैदा किए। कई तरह के जानवरों का गोश्त हम पर हलाल किया, जैसे कि बकरी, गाय, चिकन, इसी तरह और काफ़ी सारी चीज़ें। और कई तरह के जानवरों को हमारी सवारी के लिए उतारा, यानी कि हम घोड़े की सवारी भी करते हैं, ऊँट की सवारी करते हैं, खच्चर की सवारी करते हैं। ये जानवर जो सवारियों के लिए उतारे वो अलहदा हैं, और जो हम पर हलाल किए रिज़्क़ के बतौर वो अलहदा हैं। दरख्तों की मज़बूत लकड़ी से इंसान ने घर बनाए, कई नेमतों से नवाजा, और उस पर सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करना हम पर वाजिब है। मगर इंसान तो हमेशा से नाशुक्रा है। वो हासिल शुदा नेमतों पर शुक्रगुज़ार होने के बजाय ना हासिल होने वाली नेमतों पर शिकवा करता है और रोता है, और यूँ बंदा अल्लाह का हक़ अदा करने से कासिर रहता है। तो बस शायर इसी को बयान करने की कोशिश कर रहे हैं इस शेर में। उम्मीद है आप लोगों को इस शेर का मफ़हूम अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अब तीसरे शेर पे। प्यारे बच्चों, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताब 8वीं जमात की किताब की नज़म हम्द से हमने ये शेर लिया है, जो सवाल नंबर 1 के जुज़ नंबर दाल का तीसरा शेर है। महरम भी है ऐसा ही जैसे कि है ना महरम, महरम भी है ऐसा ही जैसे कि है ना महरम, कुछ कह न सका जिस पर यहाँ भेद खुला तेरा। इस शेर में शायर अल्लाह ताला की सिफ़त बयान करते हुए बता रहे हैं कि अल्लाह बड़ा बेनियाज़ बादशाह है। वो इंसान की बड़ी से बड़ी ख़ताओं को माफ़ करने पर क़ादिर है, तो छोटी से छोटी गलती पर भी सख्त पकड़ कर सकता है। देने पर आए तो ख़ज़ानों के मुंह खोल देता है, और रोकने पे आए तो बादशाहों और मालदारों को भी कंगाल कर देता है। कहीं सदक़ात की बहुतात पर शिफाए कामला छुपा रखी है, यानी कि हम सदका दें अगर तो बड़ी से बड़ी बीमारी दूर हो जाती है। तो कहीं धोखे से हासिल किए हुए माल पर ज़लील और रुस्वा कर देता है, यानी कि यतीमों का, बेसहारों का धोखा दे के माल हड़प कर देने वाला अल्लाह की नज़र में बहुत बड़ी गलती का सज़ावार रहता है, ख़ताकार रहता है। वो हमारा बेहतरीन राज़दार है। महरम के मानी बेटा राज़दार के ही हैं। ये बात हम क्लास में पहले भी बता चुके हैं। और फिर देखिए कि अल्लाह ताला कितना प्यारा, कितना मोहब्बत करने वाला है हमसे, कि जब हम मुसल्ले पे बैठते हैं और ला के आगे अपने आप को बिल्कुल बेबस बता देते हैं, तो अल्लाह ताला हम पर अपनी इनायात की बरसात कर देता है बेटा। जब हम मुसल्ले पर बैठ के अपने दिल का हर दुख अल्लाह के सुप्र कर देते हैं,
تو ہمارا سب سے بہترین دوست اور محرم بن جاتا ہے۔ سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ اردو کی 8ویں کتاب کی نظم حمد کا سوال نمبر 1 ہے، جس کا جز نمبر دال، اس میں ہم دوسرے تیسرے اشعار کا مفہوم بیان کر چکے ہیں، اور اس کلاس میں ہم چوتھے شعر کا مفہوم بیان کریں گے۔ پیارے بچوں، آئیے ہم پہلے شعر کو دہرا لیتے ہیں۔ جچتا نہیں نظروں میں یہاں خلعت سلطانی، جچتا نہیں نظروں میں یہاں خلعت سلطانی، کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا۔ خلعت لباس کو کہتے ہیں، سلطانی بادشاہوں کا، کلاس میں ہم اس بات کو دہرا چکے تھے۔ گدا کہتے ہیں فقیر کو، مانگنے والے کو، مجذوب کو، بزرگی کو۔ اب اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں، دیکھیے کہ جب انسان اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے تو وہ زیادہ شکر گزار ہو جاتا ہے، شکوہ اور شکایت کم کر دیتا ہے۔ کہ ہمیں کچھ چیزیں نہیں ملی ہوں تو شکوہ نہیں کرتے، ہم جو چیزیں ملی ہوئی ہیں اس پہ اللہ کی شکر گزار رہتے ہیں، راضی رہتے ہیں۔ اس کی نظروں میں قیمتی لباس، زیورات، اونچے مکان، چمکتی گاڑیوں کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ وہ اپنی سادہ سی زندگی میں اللہ کو راضی کرنے کی لگن میں مگن رہتا ہے۔ امید ہے بچوں آپ کو اس شعر کی تشریح بھی اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی، اس کا مفہوم اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ بیٹا اس کلاس کے اختتام پر میں آپ سب سے یہی درخواست کروں گی کہ کلاس کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ درود شریف بھی پڑھ لیا کیجیے، وہ ہم سب کے لیے باعث برکت بھی رہتا ہے اور ہماری زندگی میں آسانیوں کے معاملات بھی کرتا ہے۔ شکریہ۔